दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। आखिर मणिपुर आग की हिंसा में क्यों जल रहा है? विवाद का मुख्य कारण क्या है? मणिपुर का इतिहास क्या रहा है? आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से आपको बताएंगे और यह भी आपको जानकारी देंगे कि मणिपुर की चर्चा समय समय पर क्यों होती रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम मणिपुर के इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। क्या रहा है मणिपुर का इतिहास, यह जानने के बाद फिर हम आगे के तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मणिपुर देश के उन राज्यों में शामिल है जो बेहद खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पहाड़ी घाटियों के बीच बसा मणिपुर का पुराना नाम कंगलाई पथ था। यहाँ के राजा मैतई ने बदलकर मणिपुर कर दिया। दोस्तों, मणिपुर एक कटोरे की तरह है, यानी चारों तरफ से पहाड़ी है और बीच में इम्फाल वैली है। चारों तरफ फैले पहाड़ों में ट्राइब्स रहते हैं, यानी अलग अलग जनजातियों के लोग बसे हुए हैं। वहीं नीचे वैली में दूसरे समुदाय यानी मैतई के लोग रहते हैं। तीसरा समुदाय यहाँ नागा है। नागा जो पहाड़ी में रहते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, अब आइए मैतई राजा के बारे में भी पहले हम जान लेते हैं। उनका भी एक दौर था और मणिपुर को बचाया था। दोस्तों, अब आप उस कहानी के बारे में जान लीजिए कि जब मणिपुर का अस्तित्व खतरे में आ गया था, यानी 1819 ईस्वी में बर्मा ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया था। उस समय मैतई राजा ने ब्रिटिश शासन के पास गुहार लगाई। ब्रिटिश शासन हरकत में आई और वर्मी किंगडम को हरा दिया। उसके बाद मणिपुर एक बार फिर से प्रोटेक्टरेट राज बन गया, यानी पूरी कमान इंग्लिश गवर्नमेंट के अधीन हो गई। अंग्रेजों ने शासन के दौरान डिवाइड एंड रूल्स के फॉर्मूले को अपनाया, यानी फूट डालो और राज करो। चारों तरफ पहाड़ियों पर कुकी समाज को बसाया। इंग्लिश गवर्नमेंट ने पहले चारों तरफ यानी पहाड़ियों के चारों तरफ कुकी समाज को बसाया। वहीं मैतई समाज के लोग पहले से वैली में बसे हुए थे। अंग्रेजों ने पूरी तरह से यह मैसेज दिया कि दोनों ही समुदाय पूरी तरह से अलग अलग हैं, इसलिए मैतई हमेशा वैली में ही रहेंगे और कुकी पहाड़ियों में बसेंगे। कहा जाता है कि इसी दौर में मणिपुर विवाद के बीज बो दिए गए, यानी इंग्लिश गवर्नमेंट के दौर में। ठीक है, अब आइए विवाद की पूरी जड़ को हम देखते हैं। दोस्तों, विवाद का जो जड़ है उसे आप सावधानी से समझिए। जमीन और मणिपुर कल्चर से यह जुड़ा हुआ है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस छीनने से
मैतेई समाज के लोग वैली के आसपास जमीन नहीं ले सकते हैं। ऐसे में उन्हें यह डर सताने लगा है कि एक दिन वो पूरी तरह से छोटी सी जगह में सिमट कर रह जाएंगे। इसके बाद वर्ष 2001 में से मैतेई लोग संघर्ष करने लगे, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग करने लगे, जिससे वो भी कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय इनर लाइन परमिट की भी मांग लगातार कर रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि कौन मणिपुर है और कौन बाहर से आकर यहाँ बसा हुआ है। उनका यह भी कहना है कि दूसरे समुदाय के लोग पूरे इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और नए गांव बसा रहे हैं। इसके लिए कट ऑफ डेट 1951 की मांग कर रहे हैं, यानी 1951 के बाद से मणिपुर में रहने वाले लोगों का मणिपुर नहीं होगा, यानी उन्हें मणिपुर नहीं कहा जा सकता। यानी NRC 1951 से ही लागू होना चाहिए। दोस्तों, इसी इनर लाइन परमिट को लेकर 2015 में विधानसभा में एक बिल लाया गया। जैसे ही यह बिल सामने आया, ठीक बगावत शुरू हो गई। कुकी बहुल इलाकों में हिंसा होने लगी। कुकी समाज के लोगों का कहना है कि मैतेई हम लोगों को बाहरी समझते हैं। मैतेई हमेशा हम लोगों को राज्य से बाहर करना चाहते हैं। ठीक है, ये विवाद का कारण। अब आइए सीमा को भी समझ लें कि मणिपुर की सीमाएं कहां कहां हैं। दोस्तों, एक तरफ नागालैंड की सीमा है तो दूसरी तरफ म्यांमार भी। वेस्ट में मेघालय व असम आते हैं। साउथ में मिजोरम से भी सीमाएं जुड़ती है। ठीक है, अब आइए वहां का खान पान क्या है यह भी आप जान लीजिए। दोस्तों, मणिपुर का खान पान अलग है, यानी यहाँ के लोग मसालेदार खाना पसंद नहीं करते हैं। अदरक, लहसुन व मिर्च से ही तमाम तरह की खानों में स्वाद डाला जाता है। ठीक है, उबली हुई मछलियां यहाँ लोग खाना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, अब आइए राजनीतिक हिस्सेदारी। दोस्तों, यहाँ की सत्ता जो है मैतेई समुदाय के इर्द गिर्द ही घुमा करती है। 60 विधायक यहाँ के हैं। इनमें से करीब 40 विधायक मैतेई समाज से आते हैं, जबकि 20 विधायक कुकी व नागा समाज से। ठीक है, मुख्यमंत्री भी हमेशा यहाँ मैतेई समाज से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मणिपुर घटना का कारण, मणिपुर का इतिहास, क्यों मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे।
तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए। नमस्कार।